बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा लेक्चर नंबर 3 और 4 इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो आज जो है इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि क्रिप्टोलॉजी क्या होती है। क्रिप्टोलॉजी मीन के हम जो है मैथमेटिकल एल्गोल्स या मैथमेटिकल फंक्शंस लगा के अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो सिक्योर करते हैं, ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसकी अथेंटिसिटी या उसकी जो है वो सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी या अवेलेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहे। तो उसके बाद हमने देखना है कि इंक्रिप्शन हमारे पास क्या होता है। इंक्रिप्शन मीन कि हमने हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ट्रांसमिटिंग फ्राम वन फ्राम सोर्स टू डेस्टिनेशन, जो है हमने उस ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को जो है किसी एक सीक्रेट कीज़ लगा के सीक्रेट जो है उस पर उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि वो किसी अननोन ऐसा बंदा जिसके पास अथॉरिटी नहीं है तो वो उसको रीड ना कर सके। यानी कि हम अपनी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को जो है वो उसको किसी कोई कीज़ वगैरह लगा के उसको कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। उसके बाद है इंग्रेडिएंट्स ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। इसके इंग्रेडिएंट्स कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होता है, और ये मतलब जो हमने सेंडर से रिसीवर की तरफ जो है वो ऑन द नेटवर्क जो है वो थ्रू द नेटवर्क जो है वो पहुंचाना होता है। हमारे पास पहला इंग्रेडिएंट जो है वो प्लेन टेक्स्ट होता है। फिर हम जो है उसी प्लेन टेक्स्ट पे जो है वो कोई कीज़ लगा देते हैं, कोई सीक्रेट कीज़ लगा देते हैं। हाँ, तो हाँ, ये दूसरा इंग्रेडिएंट जो है वो सीक्रेट कीज़ हैं। फिर हम इनक्रिप्शन एल्गोरिदम के थ्रू जो है वो उस ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। जो कोई भी हमारा जो है वो जो ऐसा बंदा जिसके पास एक्सेस ना हो वो उसको ताकि रीड ना कर सके। फिर हम उसी उस जो है तीसरा जो हमारे पास चौथा जो है वो इंग्रेडिएंट जो है वो साइफर टेक्स्ट हमें मौसूल होता है जब हम उस पर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लगाते हैं। तो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लगाने के बाद हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट होता है उस पर हम कीज़ लगाते हैं। फिर हमें क्या होता है, साइफर टेक्स्ट जो है वो मौसूल होता है। उस साइफर टेक्स्ट को जो है हम फिर इन्वर्स एल्गोरिदम लगाते हैं, या हम उसको कहते हैं डिमेट्रिक जो डिसिमेट्रिक जो है एल्गोरिदम, ताकि हमारा जो साइफर टेक्स्ट है वो हमें ओरिजिनल फॉर्म में जो है वो मौसूल हो। तो सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन रिक्वायरमेंट्स फॉर सिक्योर यूज़ ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। तो ये हमारे पास आज की आउटलाइन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्रिप्टोलॉजी क्या होती है। तो क्रिप्टोलॉजी जो है, क्रिप्टोलॉजी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ मेकिंग एंड ब्रेकिंग दी कोड्स एंड साइफर। यानी कि ये जो है हमारे पास साइंस है कोड्स को तोड़ने या उनको जोड़ने के लिए जो है हम इस पे ये जो है हम अप्लाई करते हैं क्रिप्टोलॉजी, ताकि हमारी जो इंफॉर्मेशन है, हमारी जो सेंसिटिव या प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, हम उसको जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें। उस पे जो है वो कोड लगा सकें, जो हम अपने नेटवर्क के थ्रू जो है कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, जैसा कि टेलीफोन लाइंस हैं हमारे पास, या सैटेलाइट्स के थ्रू जो है हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। तो क्रिप्टोलॉजी हमारे पास is the science that studies mathematical techniques that provide secrecy, authenticity and related properties for digital information। यानी कि ये हमारे पास क्रिप्टोलॉजी जो है वो एक साइंस है, हमारी डिजिटल या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकल टेक्निक्स के थ्रू जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। Cryptology also enables us to create trust relationships और open networks more in general। यानी कि ये एक ट्रस्ट रिलेशनशिप जो है वो जो सेंडर और रिसीवर होता है, जो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा होता है या इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा होता है, उनके दरमियान जो है वो एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड करने में हमारी मदद करती है। क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स allow mutually distrusting parties to achieving a common goal while protecting their own interest।
क्रिप्टोलॉजी इज़ द फंडामेंटल इनेबलर फॉर सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड डिपेंडेबिलिटी इन एन ऑनलाइन सोसाइटी। ये एक फंडामेंटल जो है इनेबलर है जो ट्रस्ट बिल्ड करता है डाटा की सिक्योरिटी और प्राइवेसी को जो है वो ऑनलाइन सोसाइटी में जो है वो इनेबलर जो है वो करता है। इंक्रिप्शन फॉर प्रोटेक्शन, बेसिकली हमारे पास इंक्रिप्शन जो है एक प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी कि कन्वर्ट करने का ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को एक अनरिकॉग्नाइजेबल या अनरीडेबल फॉर्मेट में मतलब ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को। इंक्रिप्शन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को अनरिकॉग्नाइजेबल जो मतलब अनरीडेबल फॉर्मेट में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। और दूसरा हमारे पास है डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन यानी कि हम उसी इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन को जो हमारे पास जो जिस इंफॉर्मेशन को हमने अनरिकॉग्नाइजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, हम उस पर इन्वर्स एल्गोरिदम लगाते हैं और उसको क्या कहते हैं, एक मतलब रीडेबल फॉर्मेट में, ओरिजिनल फॉर्मेट में जो है हम इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्शन में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिक आइडिया जो है इंक्रिप्शन का ये क्रिप्टोलॉजी का है, क्रिप्टोग्राफी का है। द बेसिक आइडिया इन क्रिप्टोग्राफी इज़ टू अप्लाई अ कम्प्लेक्स मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन। यानी कि हम क्या करते हैं, कम्प्लेक्स मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन या कम्प्लेक्स मैथमेटिकल जो है वो टेक्निक्स अप्लाई करते हैं ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक सिक्योर तरीके से सीक्रेट कीज़ जो है वो लगाकर हम अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो नेटवर्क पे जो है वो ट्रांसफॉर्म करें, ट्रांसमिट करें। व्हेन द सेंडर यानी कि जिसको हम एलाइज कहते हैं, वांट्स टू कन्वे अ मैसेज टू रेसिपिएंट, जो हमारा रिसीवर होता है, जब भी हमारा कोई सेंडर जो है हमारे रिसीवर को जो है वो मैसेज भेजना चाहता है, तो वो क्या करता है, सेंडर जो है वो प्लेन टेक्स्ट पे यानी कि जो रीडेबल मैसेज है उस पर जो है वो मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन या इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, यानी कि हमारा जो सेंडर है वो अगर रिसीवर को कोई प्लेन टेक्स्ट पी यानी कि रीडेबल फॉर्मेट में एक जो रीडेबल टेक्स्ट है अगर वो भेजना चाहता है, तो वो उस पर क्या करता है, मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन या जो है इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लगा देता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड द इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। द रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड द साइफर टेक्स्ट, यानी कि जब वो प्लेन टेक्स्ट पी पे इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लगा देगा, इस टेक्स्ट पे ये एल्गोरिदम लगा देगा, तो वो क्या उस रिसीवर को जो है वो क्या मौसूल होगा, ये साइफर टेक्स्ट, कन्वर्टेड टेक्स्ट, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जो है वो मौसूल होगा। तो द रेसिपिएंट विल डिक्रिप्ट सी, यानी कि जो रिसीवर होगा वो उस साइफर टेक्स्ट को जो है वो उसको डिक्रिप्ट करेगा। इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बात की है, इन्वर्स एल्गोरिदम, इन्वर्स इनक्रिप्टेड एल्गोरिदम या डिक्रिप्शन एल्गोरिदम लगाएगा। इन दिस वे ही रिकवर्स पी, यानी कि डिक्रिप्शन एल्गोरिदम लगाते हुए वो जो है वो प्लेन टेक्स्ट मौसूल करेगा। तो ए सीक्रेट पैरामीटर की इज़ अ बाइनरी स्ट्रिंग, यानी कि जो हम प्लेन टेक्स्ट पी पे जो है हम जो कीज़ लगाते हैं, सीक्रेट कीज़ लगाते हैं, सीक्रेट पैरामीटर्स लगाते हैं, तो उसकी स्ट्रिंग जो है वो 40 to few thousand बिट्स के बराबर जो है वो हो सकती है। कॉरस्पॉन्डिंग की इज़ यूज्ड फॉर द डिक्रिप्शन एल्गोरिदम। अच्छा ये देखें ना, मॉडल फॉर कन्वेंशनल और सिमेट्रिक इनक्रिप्शन। सिमेट्रिक इनक्रिप्शन का जो है वो एक मॉडल है। तो सबसे पहले तो हमारा जो सेंडिंग और रिसीविंग साइड्स होती हैं वो एक सीक्रेट की जो है की कॉपी जो है वो शेयर करती हैं। तो ये यहाँ पे एक सिक्योर चैनल के थ्रू जो है हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हमारा सेंडर जो है वो प्लेन टेक्स्ट जो है वो सेंड कर रहा है, उस पर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लगा रहा है ताकि ये जो प्लेन टेक्स्ट है ये सीक्रेट वे से जो है वो यहाँ तक रिसीवर तक जो है वो पहुँच जाए। तो यहाँ पे कीज़ लगाएगा और यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट पे जब वो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लगाएगा तो वो यहाँ पे क्या मौसूल होगा, हमें साइफर टेक्स्ट सी। तो साइफर टेक्स्ट जब यहाँ पे आएगा रिसीवर एंड पे, तो वो जो है वो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम या इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे दोबारा हमें प्लेन टेक्स्ट पी जो है वो मौसूल हो रहा है। देन अ रैंडम प्लेन टेक्स्ट पी एंड नॉट दी प्लेन टेक्स्ट पी इज़ ऑब्टेन्ड, यानी कि अगर ये दोनों कीज़ जो हैं
सेंडर और रिसीवर साइड पे अगर सेम नहीं होंगी तो जो जो ये जो मैसेज है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि जो कीज़ की कॉपीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए ऑन दी सेंडर एंड रिसीवर साइड। तो सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन यूनिवर्सल टेक्निक फॉर प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर ट्रांसमिटेड और स्टोर्ड डाटा इज़ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो है वो एक यूनिवर्सल टेक्निक है जो हमें कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी का हमने पहले कई बार जिक्र किया है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारा जो ऑथेंटिकेटेड या ऑथराइज्ड जो बंदा है वो उसको मिलनी चाहिए, ना कि जो है कोई ऐसा शख्स उस इंफॉर्मेशन को जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं या हम स्टोर कर रहे हैं सिमेट्रिक या हम जो है नेटवर्क के थ्रू जो है ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो उसी शख्स को कॉन्फिडेंशियलिटी मीन कि वो सिर्फ उसी शख्स को मौसूल हो जो जिसको वो होनी चाहिए या जिसके लिए हम भेज रहे हैं या जिसके लिए हमने स्टोर की हुई है, जिसके पास अथॉरिटी है उसको यूज़ करने की। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन आल्सो रेफर टू एज कन्वेंशनल इंक्रिप्शन और सिंगल की इंक्रिप्शन, यानी कि हम उस पर कोई की लगा देते हैं सीक्रेट की, was the only type of encryption in use prior to the introduction of public key encryption in late 1970s। तो उसके बाद है इंग्रेडिएंट्स हमारे पास ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो है उसके कितने इंग्रेडिएंट्स हैं। जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बात की है कि हमारे पास 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के। सबसे पहले जो है हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होता है, यानी कि वो वाला मैसेज या वो वाला टेक्स्ट जो हम जो सेंडर रिसीवर को भेजना चाहता है ऑन थ्रू द नेटवर्क, यानी कि जो ट्रांसमिट करना चाहता है हमारा सेंडर या एलाइस जो है बॉब या उसको रिसीवर को या रेसिपिएंट को जो है वो भेजना चाहता है। तो दूसरा जो हमारे पास इंग्रेडिएंट होता है, टोटल हमारे पास 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट होता है, दूसरा हमारे पास इंक्रिप्शन एल्गोरिदम होता है, यानी कि हमारे जो प्लेन टेक्स्ट होता है हम उस पर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लगाते हैं या हम उस पर मैथमेटिकल टेक्निक्स ट्रांसमिशन टेक्निक्स जो है वो अप्लाई करते हैं ताकि हमारा जो मैसेज है वो अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाए, यानी कि वो उसको जो है कोई रास्ते में रिकॉग्नाइज ना कर सके, ताकि वो हमारा मैसेज जो है वो सीक्रेट रहे और सेम जो है वो हमारे रिसीवर को मौसूल हो। उसके बाद हम सीक्रेट की लगाते हैं। तो ये चौथा जो है हमारे पास जब सीक्रेट की और इनक्रिप्शन एल्गोरिदम हम लगाते हैं तो हमें क्या होता है, साइफर टेक्स्ट जो है वो हमें मौसूल होता है। उसके बाद जो है उस साइफर टेक्स्ट को रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम इनवर्स एल्गोरिदम या डिक्रिप्शन एल्गोरिदम जो है वो अप्लाई करते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। असिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्कीम हैज़ 5 इंग्रेडिएंट्स। दिस इज़ दी ओरिजिनल मैसेज। प्लेन टेक्स्ट जो है हमारे पास प्लेन टेक्स्ट हमारे पास जो है वो ओरिजिनल मैसेज और डाटा दैट इज़ फेड टू इनटू दी एल्गोरिदम एज इनपुट, यानी कि यहाँ पे देखें आप, ये हमारे पास क्या है, प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, एज अ इनपुट इसको जो है हम यहाँ पे रिसीवर की तरफ भेज रहे हैं। तो इस पे हम एक की लगाएंगे, सीक्रेट की शेयर्ड बाय सेंडर एंड रेसिपिएंट। जो इस मैंने स्टार्टिंग में बात की है, इसकी जो है की जो है सेम होनी चाहिए सेंडर और रिसीवर साइड पे। तो ये प्लेन टेक्स्ट है, एज अ इनपुट हम इसको भेज रहे हैं। इस पर यहाँ पे जो है वो इनक्रिप्शन एल्गोरिदम जो है वो लगा रहे हैं। ट्रांसमिटेड साइफर टेक्स्ट, जब हमने प्लेन टेक्स्ट पे इनक्रिप्शन एल्गोरिदम लगाया तो हमारे पास यहाँ पे क्या मौसूल हुआ, साइफर टेक्स्ट। जब दोबारा यहाँ पे रिसीवर साइड पे जो है वो साइफर टेक्स्ट मौसूल होता है तो हम यहाँ पे जो है डिक्रिप्शन एल्गोरिदम या रिवर्स ऑफ इनक्रिप्शन एल्गोरिदम इनवर्स जो है ट्रांसमिशन टेक्निक्स जो है हम अप्लाई करते हैं, ताकि हमारा जो ये साइफर टेक्स्ट है जो हमारे से जो है नहीं पढ़ा जा सकता, हम उसको रिकॉग्नाइजेबल बनाएं, रीडेबल बनाएं। तो यहाँ पे जो है हम इस पर जब डिक्रिप्शन एल्गोरिदम साइफर टेक्स्ट पे लगाएंगे तो हमारे पास ये जो है वो दोबारा से हमें वही सेम प्लेन टेक्स्ट जो है वो मौसूल हो रहा है। यहाँ पे इनपुट प्लेन टेक्स्ट था, यहाँ पे आउटपुट जो है वो प्लेन टेक्स्ट मौसूल हो रहा है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है।
तो ये हमारे पास 5 इंग्रेडिएंट्स थे। प्लेन टेक्स्ट था, दिस इज़ द ओरिजिनल मैसेज फॉर डाटा दैट इज़ फेड इनटू द एल्गोरिदम एज इनपुट। उसके बाद हमारे पास इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। द इंक्रिप्शन एल्गोरिदम परफॉर्म वेरियस एक्सचेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द प्लेन टेक्स्ट, यानी कि प्लेन टेक्स्ट पे हम वेरियस एक्सचेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं सीक्रेट कीज़ के ज़रिए। द सीक्रेट की इज़ आल्सो इनपुट टू इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। द एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म बाय द एल्गोरिदम डिपेंड ऑन द की, यानी कि हमारे पास जिस तरह की होगी उसी तरह की हमारे पास जो है हम जो है उस पर जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है हम मौसूल करेंगे। तो ये मैंने पहले भी बात की है कि अगर हम सेम टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट पे 2 डिफरेंट कीज़ जो है वो हम अप्लाई करेंगे तो हमारे रिसीवर साइड पे जो है हमें 2 डिफरेंट जो है वो मैसेजेस जो है वो मौसूल होंगे। उसके बाद है साइफर टेक्स्ट, दिस इज़ दी स्क्रैम्बल्ड यानी कि चेंज्ड, जिसको हमने इनक्रिप्टेड एल्गोरिदम लगा के इनक्रिप्शन एल्गोरिदम लगा के सीक्रेट कीज़ लगा के हम उसको चेंज कर देते हैं। प्रोड्यूस्ड एज आउटपुट इट डिपेंड्स ऑन द प्लेन टेक्स्ट एंड द सीक्रेट कीज़ फॉर अ गिवन मैसेज। 2 डिफरेंट कीज़ विल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट साइफर टेक्स्ट, यानी कि अगर सेम मैसेज पे सेम प्लेन टेक्स्ट पे हम 2 डिफरेंट कीज़ लगाएंगे तो हर की जो है वो आउटपुट हमें डिफरेंट जो है वो मौसूल होगी। इसलिए हमने यहाँ पे ये बात की थी यहाँ पे कि ये वाली जो की है वो सेंडर और रिसीवर साइड पे जो है वो दोनों सेम होनी चाहिए, उसकी सेम कॉपी होनी चाहिए। देखें यहाँ पे भी की के है, यहाँ पे भी जो है वो के है, यानी कि सेंडर और रिसीवर साइड पे हमारे पास सेम जो है की हम जो है वो रीड कर रहे हैं। उसके बाद है डिक्रिप्शन, जो 5वां इंग्रेडिएंट है डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। दिस इज एसेंशियली दी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम रन इन रिवर्स, यानी कि हम जो है उसी साइफर टेक्स्ट को दोबारा रीडेबल बनाने के लिए जो है रिकॉग्नाइजेबल बनाने के लिए हम उसका जो है वो इन्वर्स या रिवर्स जो है वो इंक्रिप्शन का रिवर्स एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। इट टेक्स दी साइफर टेक्स्ट एंड दी सीक्रेट की एंड प्रोड्यूसेस दी ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड मॉडल है। ये यहाँ पे भी जो है 5 के 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। प्लेन टेक्स्ट है, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, ट्रांसमिटेड साइफर टेक्स्ट है, डिक्रिप्शन एल्गोरिदम है, प्लेन टेक्स्ट है या आउटपुट है। तो ये सिंप्लीफाइड मॉडल है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स फॉर सिक्योर यूज़ ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, यानी कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स जो हैं बेसिकली 2 होनी चाहिए। एक तो हमारे पास एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम होना चाहिए, दूसरा ये कि हमारे पास सेंडर और रिसीवर, ये हमने पहले भी बात की है कि हमारा जो सेंडर और रिसीवर हो उसके पास सीक्रेट की जो है वो सीक्रेट की जो है वो सेम कॉपीज़ होनी चाहिए, यानी कि सेम सीक्रेट की होनी चाहिए ताकि वो जो है हमारा रिसीवर है वो उसको अच्छे तरीके से ठीक तरीके से जो है वो इनक्रिप्टेड डाटा को ओपन कर सके। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन एल्गोरिदम, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। एट अ मिनिमम वी वुड लाइक द एल्गोरिथम टू बी सच दैट एन अपोनेंट यानी कि चैलेंजर हु नोज द एल्गोरिथम, यानी कि अगर हमारे चैलेंजर को अगर उसका उस एल्गोरिथम का पता भी हो लेकिन फिर भी वो हमारे जो साइफर टेक्स्ट है वुड बी अनएबल टू डिसाइफर दी साइफर टेक्स्ट, यानी कि अगर उसको इनक्रिप्शन एल्गोरिदम का जो है अगर उसको पता भी हो लेकिन फिर भी वो हमारा जो अपोनेंट है, चैलेंजर है या अटैकर है हम कह सकते हैं, वो जो है उसको साइफर टेक्स्ट को ओपन जो है उसकी की के बारे में नहीं पता होना चाहिए ताकि वो उसको ओपन ना कर सके। सेंडर एंड रिसीवर मस्ट हैव obtained copies of the secret key in a secure fashion and must keep the key secure, यानी कि हमारे जो सेंडर और रिसीवर हूँ एक तो उनके पास सेम कॉपी होनी चाहिए और उस कॉपी की जो है वो जो की है वो सीक्रेट होनी चाहिए, सिक्योर फैशन में जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो कीज़ को रखें। तो दूसरा हमारे पास जनरल अप्रोचेस टू अटैकिंग अ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्कीम। द फर्स्ट अटैक इज़ आल्सो नोन एज क्रिप्ट एनालिसिस, ये हमारे पास फर्स्ट अटैक है। क्रिप्ट एनालिटिक अटैक्स रिले ऑन द नेचर ऑफ द एल्गोरिदम प्लस परहैप्स सम नॉलेज ऑफ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेन टेक्स्ट, यानी कि ये वाला जो हमारे पास क्रिप्ट एनालिसिस अटैक है
ये एक तो हमारा जो इनक्रिप्शन एल्गोरिदम होता है उस पर जो है वो रिलाई करता है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा हमारे पास जो है जो हम प्लेन टेक्स्ट सेंड कर रहे हैं वो किस तरह का है। सैम्पल प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट पेयर जो है वो हम पेयर में भेज रहे हैं या हम कोई सैम्पल भेज रहे हैं। तो दूसरा हमारे पास है ब्रूट फोर्स अटैक इज टू try every possible key on a piece of ciphertext until an intelligent translation into plain text is obtained. On average, half of all possible keys must be tried to achieve success. तो ये हमारे पास दो जो हैं अटैकिंग अप्रोचेज़ हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्कीम पे। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, इसको देखें काइंडली। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपकी क्यूरी या क्वेश्चन हो तो वो लाजमी मेरे साथ डिस्कस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।